हाँ या ना? दूसरा चीज, शाहजहां के संदर्भ में आ गया था कि इसने 1622 में कत्ल किया था किसका? खुसरो का। कत्ल किया था किसका? खुसरो का। तो 1622 में हो गया खुसरो का कत्ल। उसके बाद तुमको बतलाए थे कि 1628 में 3 घटनाएं थी, हाँ या ना? राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक के बाद किरण ये सानी की उपाधि है, जुझार सिंह का बगावत है, और परवेज का शहरयार का कत्ल। ये तीनों घटना कब की है? 1628 की। क्या क्या हमने बोला? ये राज्याभिषेक, राज्याभिषेक में उपाधि लिया है, भूलना मत, किरण ये सानी का, किरण ये सानी का। दूसरा चीज, जुझार सिंह का बगावत। जुझार सिंह को ये उम्मीद था कि गिफ्ट मिलेगा, लेकिन उल्टा उसका प्रॉपर्टी चेक करा दिया था, है न ख्याल? और तीसरा चीज क्या था कि इसको लगता था कि नूरजहां का जो दामाद है शहरयार, वो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल सत्ता के रास्ते का रोड़ा बनेगा। तो रोड़ा शहरयार नहीं बनेगा, शहरयार को बनाया जाएगा। और ये खेल खेलेगी कौन? नूर ये जहां, क्योंकि वो स्थिर रहने वाली महिला में से नहीं है, वो निश्चित रूप से राजनीतिक षड्यंत्र रचेगी। तो क्यों नहीं शहरयार का कत्ल कर दिया जाए? शहरयार का कत्ल कर दिया। ये 3 घटना है 1628 की। 1629 में तुम लोगों को बतलाए थे कि जब उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी तो पूरा दरबार 2 टुकड़ों में बंट चुका था। एक आया था उन लोगों का समूह जो आसफ खां को सपोर्ट कर रहा था, और एक था उन लोगों का समूह जो खुले तौर पर नूरजहां को सपोर्ट कर रहा था। तो नूरजहां को सपोर्ट करने वाला में एक कैरेक्टर था जिसका नाम था खान ए जहां लोधी। नाम क्या था? लोधी, जिसका वास्तविक नाम था परी सिंह, परी खां, वास्तविक नाम परी खां। और उसका कत्ल किया गया था सिंहोदा में। कहाँ पे? जोर से बोलो, प्यार से बोलो। और इसका कत्ल किया था माधो सिंह ने। कौन सिंह ने? और ये घटना है 1629 की, घटना है 1600, ध्यान रखना, 1630 से 32, ये 30 से 32 का कालखंड है अकाल और प्लेग का। 30 से 32 का कालखंड है अकाल और प्लेग का। और इसी अकाल और प्लेग का वर्णन करता है पीटर मुंडी। कौन है? बड़ी जबरदस्त पूछता है पीटर मुंडी। ये भी पूछता है किसके कालखंड में अकाल पड़ा था? शाहजहां के कालखंड में। उसके लिए क्या दिया था? तकवी ऋण दिया था। कौन ऋण? कौन ऋण? तकवी ऋण। तो मुगल काल में कोई मुगल बादशाह ने किसानों को या आम लोगों को कर्ज मुहैया कराया था, तो वो कैरेक्टर है शाहजहां। और 1632 का बड़ा जोर का झटका था 31 में, जब मर गई थी कौन? मुमताज। कब? मुमताज कब मरी है? कब मरी है? कौन? कौन? हाँ बोलो। अच्छा अच्छा ठीक है बाबू, हम थोड़ी देर में करवा देते हैं, हम दे देते हैं उसको नंबर अभी थोड़ी देर में। तो ये जो कैरेक्टर आ गया 31 में, देखो 13वां या 14वां परसों पीड़ा था, बेटी हुई थी, और उसी परसों पीड़ा में इसकी मृत्यु हुई, और मृत्यु हुई थी बुरहानपुर में। उसके बाद तो शाहजहां अंदर से हिल चुका था। और 1632 ईस्वी में तुम लोगों को हम बतलाए थे, ख्याल है कि चबा गया ही सब रे? कल पढ़ाए ही सब है दिमाग में ना? 1632 में बतलाए थे कि पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान, और अभियान का नेतृत्व करता था कासिम खां। 1633 की 2 घटना थी। क्या क्या? पहला था कि भारत के तमाम नवनिर्मित मंदिरों को तोड़ना, छुछे मंदिर नहीं बोल रहे हैं, नए मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। और अहमदनगर के साथ का विलय, अहमदनगर की संधि पूछेगा तो 1617 है, जहांगीर के कालखंड में। और दूसरा ध्यान रखना, शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम है। शाहजहां को शाहजहां की उपाधि मिली थी 1617 में। कब मिला था? हाँ वही, यही अहमदनगर के जो संधि के लिए मजबूर किया था तब। और आज उसी अहमदनगर को इसने मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया। और 1636 की 2 घटना थी। क्या क्या था? बीजापुर और गोलकुंडा, बीजापुर और गोलकुंडा। और 1638 में क्या था? तो 1638 में
ये एक बार फिर से कंधार का विलय कर लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से ये लंबे समय तक नहीं रह सका। 1649 में कंधार इसे टूट करके फिर अलग हो गया। उम्मीद है कि यहाँ तक तुम लोगों का पूरी दिमाग में आ चुका होगा। चूँकि पढ़ा चुके थे, अब खेला होगा आगे का। खेला क्या है सो समझना। शाहजहाँ के 4 बेटे, एक का नाम है दारा सिको, एक का नाम है शाह शुजा। क्या नाम है? शाह शुजा। एक का नाम है औरंगजेब। कौन जेब? औरंगजेब। और एक का नाम है मुराद। क्या नाम है? मुराद। दारा की समर्थक बहन है जहां आरा, और औरंगजेब समर्थक है रोशन आरा। कौन आरा? ये सब मैंने जिस बहाई को कोऑपरेट करती थी ना, खुले तौर पे कोऑपरेशन रहता था, कोई उसके बाद और देखने उखने वाला कोई नहीं था। मतलब रोशन आरा इसको सपोर्ट कर रही थी, 3 भाई से कोई मतलब नहीं है, एक प्रकार से दुश्मनी है। मुराद की समर्थक बहन थी गौहन आरा। कौन आरा? गौहन आरा। ये अभी दिमाग में रख लो। अरे इतने 4 भाई और 3 बहन थी, एक आगो और रहता तब सपोर्ट करती भाई। बात समझ में आया जी? ये सब टोटल प्रोडक्ट है मुमताज का। 14 बच्चा हुआ था या 13 गो, उसमें 7 गो जीवित रहा, बाकी सब मरा, लास्ट में अपने मरी। तभी तुम लोगों को बतलाए थे कि शाहजहां मूर्ख था जिसने बनाया एक ताज, उसकी लागत की ब्याज से ना जाने आ जाती कितनी। यही सब रटो, ठीक है। अब ये जो चारों, अब तुम लोगों ने क्या देखा था कि शाहजहां ये वो कैरेक्टर था जिसने अपने बड़े भाई खुसरो का कत्ल किया था, हाँ या ना? फिर अपने सबसे छोटे भाई शहरयार का कत्ल किया था। इसलिए शाहजहां को बढ़िया से जानकारी है कि ये जो मेरे 4 अनमोल रतन हैं, एक जगह रहेंगे तो सब एक दूसरे का विकेट लेगा। यही कारण था कि इन लोगों को साम्राज्य के 4 कोने का अलग अलग प्रभारी बना दिया। उत्तर भारत का प्रभारी बना दिया दारा को, पूर्व भारत का बनाया शाह शुजा को, दक्षिण भारत का प्रभारी बनाया औरंगजेब को, और पश्चिम भारत का प्रभारी बनाया, मतलब गुजरात का प्रभारी बनाया मुराद को। ये दिमाग में बैठ गया, हाँ या ना? उत्तर भारत का हो गया दारा। अरे थोथ कहीं सूझ नहीं रहा, नक्शा से इतना बढ़िया लिख दिए। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, दाईं तरफ पूरब। इतना भोंद कैसे हो गई तुम? उत्तर भारत का कौन हो गया? पूरब का शाह शुजा, दक्षिण का औरंगजेब, पश्चिम का मुराद। अरे चारों 4 डिजाइन का था यार। इसमें दारा सबसे पढ़ा लिखा विद्वान था, ध्यान रखना। मुगल खानदान का सबसे पढ़ा लिखा टैलेंटेड इंसान दारा था। जमाना जानता था कि दारा अपने बाप का सबसे चहेता है। सब जानता था कि शाहजहां आज मरेगा, कल दारा शासक बनेगा। माने एकदम अघोषित घोषणा था, मतलब ये अंडरस्टूड था कि शाहजहां के मरने के बाद उत्तराधिकारी दारा बनेगा। शाह शुजा न ढेर तेज था न ढेर बोका था, ये कुल मिला के एवरेज था। औरंगजेब कम बोलता था लेकिन जहर बोलता था, बड़ी मीठा बोलता था, लेकिन ऐसा बात बोलता था जो सुनने में आसान लगता था लेकिन इम्प्लीमेंट बड़ा टफ था। ये अपने आप को जिंदा पीर समझता था, बहुत धार्मिक समझता था। और ये मुराद जो था ये पैदाइशी बोका था, धुआंधार मूर्ख था और बहुत एक्साइटिंग नेचर का था। बात समझ में आ रहा है? और समझता बड़ी तेज था। जैसे नहीं होता कोई बुतरू सब जो रहता है भोंद, लेकिन हर चैलेंज को स्वीकार कर लेगा कि तुम गछवा पर चढ़ पाएगा, बोल हाँ रे चढ़ के हम दिखा दिए तो बेटा चढ़ो। अब जब चढ़ दिया तो बोल तू कूद नहीं पाएगा, बोल कूद दिए तो बोल कूदो। तो इसी नेचर का था कौन? मुराद। ये चारों 4 टाइप का। और इसमें औरंगजेब जो है ना, ये मने मन, हाँ औरंगजेब मन ही मन एक सपना पाला था, सोचता था कि बाप के बाद शासक हमको बनना है। ये अंदर से बड़ी दुखी था यार। बहुत बार तो हमको बोलता था तो हम कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि राज खानदान के थे नहीं। ये अपन बप्पा को रोकना चाहता था
कि मैया के लिए जो तुम इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो, दुनिया के कोना कोना, कंधार, तुम्हारा आ गया क्या नाम, किर्गिजिस्तान, इस सब का जो इलाका देखते हो, यूरोप के बॉर्डर वाला इलाका देखते हो, वहाँ से कारीगर बुलाता था भाई ताजमहल को बनाने के लिए। खजाना खाली कर दिया था, बड़ा अंदर से टेंशन था यही। जबकि दारा शाहजहां का चहेता था, विडंबना देखना, और औरंगजेब मुमताज का आंख का तारा था। लेकिन वही मुमताज का जब कब्रगाह बना रहा था ताजमहल, तो अंदर से बहुत जबरदस्त विरोधी था। कौन? औरंगजेब। हम बोले कम बोलता था, जहर बोलता था। जैसे तुम ही लोगों को कहे कि अरे स्टेशन जेबे करते हो, ट्रेन पकड़बे करते हो, बड़ी पैसेंजर उतरता है तो 2-4 को गोली मार देना, ट्रेन में खुलेगा, चढ़ के चल देना। लग नहीं रहा चला मुर्गी मारे टाइप पर हम बतिया रहे। बात समझ, इस नेचर का था। शक्की बहुत बड़ा था, इसको किसी पर भरोसा उरूसा होता नहीं था। ये दारा एक बार बिल्डिंग बनाया था यमुना नदी के किनारे, और उसमें विशाल एक आदमकद आईना लगाया था। वो आईना का सेटलमेंट इतना बढ़िया था कि यमुना नदी की प्रवाहित करने वाली धारा का सीन इसमें आता था, तो लगेगा नहीं कि घर से होके नदी गुजर रही है। तो शाहजहां वास्तुकला, बिल्डिंग का तो बड़ा प्रेमी इंसान था, तो उसको गृह प्रवेश के दिन बुलाया, तो सारे आया, सब बैठा। उस रूम में जो अभिभूत हो गया था देख करके औरंगजेब, मैंने दारा के इस बिल्डिंग को देख कर शाहजहां बड़ा खुश हुआ था। उसका कहना था कि हम सपनों में नहीं सोचे थे कि इतना बेहतर बिल्डिंग तुम सोच सकते हो। उस रूम में सब बैठा, दारा बैठा, शाहसुजा बैठा, मुराद बैठा, शाहजहां बैठा, मंत्री बैठे, लेकिन छुछंदर टाइप पर कोई कर रहा था तो औरंगजेब था। तो कहा कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। तो शाहजहां डांटा उसको कि छुछंदर टाइप पे मत करो, स्थिर बैठो। तो आबरी जो उसका बैठे कहा चला बैठवो किया, दरवाजा पर बैठा दरवान टाइप पर, फिर डांटा कि दरवान टाइप पे काहे करता, भाग गया। थोड़े दिन बाद दोनों मुलाकात हुई, शाहजहां फिर पूछा क्या है उस दिन तुम चंडाल टाइप पे काहे कर रहा था, अंदर बाहर अंदर बाहर। तो कहा कि जो रूम में आप लोग बैठे थे, वो रूम में आने जाने के एक रास्ता था। अगर दारा निकल के बाहर ताला लगा देता तो हम लोग सब मरिए जाते और वो बाहर राजा बन जाता। इतना एडवांस शक्की था। कौन? औरंगजेब। षड्यंत्र रचने में ही माहिर था, किसी पर भरोसा नहीं करता था। एक बार इसका बेटा का पांव छूट सट गया था इसके पांव में। वो अपन बेटवा कहा कि तू कभी राज दरबार में नहीं चढ़ना। हम हालांकि कोशिश किए थे समझाने की, लेकिन माना नहीं। ऐसे ही औरंगजेब की एक बीवी थी, वो बीवी इसको कही कि तुम दक्षिण भारत के चक्कर में उत्तर भारत खो दोगे। इसको लगा बप्पा यह षड्यंत्र रच रही है, और उसको उठा के जेल में डाल दिया। जी समझना, ये सब राजा लोग किया करता था। तुम पिटाइए कि नहीं कभी शादी के बाद? गलत बात है कि नहीं? राजा लोग मारता था इसलिए पूरे। इसका मतलब राजा नहीं है अगला। तो ये एक कैरेक्टर है किसका? औरंगजेब का। ये जिंदा पीर समझता था, बड़ी धार्मिक समझता था। जानते हो बड़ी सुंदर लिखता था, राइटिंग बड़ी कमाल का खूबसूरत था। इताड़ के पेपर में कुरान की लिखी बातों को लिखता था और मार्केट में बेचता था, और उससे जो पैसा होता था उससे अपना खर्च चलाता था। और अपने को बहुत चरित्रवान समझता था, क्योंकि मुसलमान था, 4 शादी कर सकता था, 4 पेपर में ऑनर्स था। बात समझ में आ रहा है? और एक ही पेपर इसका सब्सिडरी था। बात समझ में आ रही जो हम कह रहे हैं? सो अबे राजा लोग है, 4 वो शादी कर लिया, 5वां 6ठा में दिल आ गया तो लोग कंजूस नहीं था, हरम में रख लेता था। समझा जी? तो ये औरंगजेब का सब्सिडरी पेपर एक ही था, बाकी का कहना और काउंटिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए अपने आप को चरित्रवान समझता था। खैर ये कैरेक्टर स्केच हुआ। अब हुआ कि लड़े नहीं, इसलिए सबको 4 भाग में बांट दिया। इस गधे शाहसुजा को क्या सूझा ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसने एक अफवाह उड़ा दी कि दारा ने शाहजहां को, किसको? किसको? शाहजहां को जहर देकर मार दिया। ये अफवाह किसने फैलाया? दारा ने अफवाह फैलाया कि शाहजहां, इसने शाहसुजा ने अफवाह फैलाया कि दारा ने शाहजहां को जहर देकर। ये खबर पहुंचते पहुंचते औरंगजेब के पास पहुंचा।
औरंगजेब को लगा बप्पा ये की होलो रे। इसको औरंगजेब को लगा कि अगर दारा शाहजहां मर जाएगा तो दारा बन जाएगा उत्तराधिकारी, शाही सेना इसके पास हो जाएगी, तो क्या मजाल को कोई दारा को हरा देगा। ये अंदर से हैवी टेंशन में आ गया कौन, औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब जानता था कि अगर हम जंग लड़ेंगे तो हार जाएंगे। तो इसको बेचैनी आ गई यार, इसको लगा ऊपर से आसमान नीचे से जमीन गायब हो गई। अब लगा कि अब क्या करें, तो इसने क्या किया, मुराद को एक बड़ा बढ़िया चिट्ठी लिखा। कौन लिखा, किसको लिखा, क्यों, क्योंकि जानता था कि मुराद है बोका, और हल्का बोका रहता तो गुजारा हो जाता। उसको मुराद को लिखा, जानता था कि इस केस में यही यूज हो सकता है। लिखा कि प्यारे भाई मुराद, जिस पिता ने हम लोगों को चलना सिखाया, परवरिश किया, साम्राज्य और सत्ता के सुख का उपभोग कराया, आज उसी बाप को कोई जहर देकर मार देता है। क्या हम पुत्रों का ये कर्तव्य नहीं है कि जिसने बाप को जहर दिया उससे बदला लिया जाए। बात समझ में आया। फिर आगे लिखता है कि भाई मुराद, तुम भाइयों में सबसे छोटे हो, इसलिए तुम चिरंजीवी हो। चिरंजीवी में ज़्यादा दिन बचेगा, इसलिए मेरी दिल की ख्वाहिश है कि शासक बनो तो तुम बनो, लेकिन ध्यान रखना जब तुम शासक बन जाओ तो साम्राज्य का एक छोटा सा इलाका हमको भी जरूर दे देना, ताकि 2 जून की रोटी हमको मिल सके। क्योंकि मैं आध्यात्मिक जगत का व्यक्ति हूँ, भौतिक जगत से हमको कोई लेना देना। चिट्ठिया पढ़ा मुराद, लगा बप्पा साला ऐसनो भाई पैदा लेता है। दिल गार्डन होने लगा, किसका, मुराद का। तुरंत ही बोकवा लव लेटर थमा दिया, किसको, दारा को। कहा कि आओ दारा फरियाओ। और यही लड़ाई लड़ी जाती है कहाँ पे, तो घरमट के मैदान में। कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे, ध्यान रखना। और ये घटना है 1658 की। इसी सीन क्लियर है ना। तो घरमट का युद्ध कब है, घरमट का युद्ध है 1658 में। जानते हो शाहजहां औरंगजेब, ये पूरा करनी किसका था, औरंगजेब को। आगे कर दिया किसको, मुराद को। लेकिन जानता था औरंगजेब कि मुराद बोका ही बेटा हारेगा। लेकिन यही कारण था कि औरंगजेब इसकी सेना में अपनी सेना भेज दिया था, और औरंगजेब की सेना बड़ी अनुशासित सेना थी। दूसरी चीज, दारा को जब सूचना मिली कि मुराद से लड़ना है, तो तू ही बतलाओ यार, मुर्गी को तोप से नहीं मारोगे, मुर्गी को तुम तोप से मारोगे तो बदला एक को पीस खाने लायक रहेगा, और तो हंसुए से काटेगा ना। तो जानता था दारा कि मारना है मुराद को, ये बोका आइटम है, जाएंगे धूम देंगे। इसलिए छोटी सी सैनिक टुकड़ी लेके आया था मारने, लेकिन गर्दा उड़ा के मार खा के रिटर्न चला गया। कौन, कौन। अब दारा का हल्का बेइज्जती होगा कि धुआंधार बेइज्जती होगा। जैसे तुम लोगों को 7 साल का बुतरू उठा पटक दे तो साला काटे लाज लगेगा न, कहीं बोल भी नहीं पाओगे। वही सीन हो गया दारा के। देखो आदमी को ईगो नहीं पालना चाहिए। शाहजहां कहा कि बेटा तू लोग इसलिए लड़ रहे हो ना कि हमारे बारे में अफवाह फैला दिया कि हम मर गए हैं। हम तो मरे नहीं, हम जिंदा हैं। हमको जंग के मैदान में ले चलो, लोग देखेगा, बात बन जाएगी। लेकिन दारा को लगा कि ना, ये तो बहुत भारी बेइज्जती, इसको बिना मारे हम छोड़ेंगे नहीं। और यही जो घरमट का युद्ध ही लोग जीत गया। इसी जीत के उपलक्ष्य में औरंगजेब ने एक शहर बसाया था जिसका नाम था फतेहाबाद। क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, फरियाया। उसके बाद होता क्या है, अब औरंगजेब भी बढ़िया से जान रहा है कि अबर दारा आएगा तो पूरी तैयारी के साथ आएगा, शाही सेना के साथ आएगा। इसलिए